नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए मैथ के द्विग उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि इन प्रश्नों को एग्जाम में लिखना कैसे है। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्नों को, अपने इन सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस 2y प्लस 2 का आलेख खींचे और हल करें। तो आलेख खींचने से पहले हमें इसका चार्ट बनाना होगा। ठीक है, चार्ट में क्या रहेगा, तो x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए पहले निकालते हैं। ये जो 2x प्लस वाई बराबर 6 है, इसको ए समीकरण 1 मान लेंगे, और x माइनस 2y प्लस 2 है, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से मेरे पास क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ से हम y निकाल लेते हैं। तो y निकालेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 माइनस 2x। अब x का वैल्यू रखते जाते हैं। जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 रखेंगे तो इसलिए y बराबर 6 माइनस 2 गुने 0, यानी कि ये हो जाएगा 6 माइनस 0 बराबर 0। ठीक है, फिर जब y बराबर 1, सॉरी y नहीं x, किसका वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, x का। तो जब x बराबर 1, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना, इसमें रखेंगे हम लोग, ये जो समीकरण है y वाला, इसमें रखेंगे y बराबर 6 माइनस 2x है ना, इसमें रखेंगे। तो y बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना, 6 माइनस 2 और x की जगह 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 माइनस 2 यानी कि 4। y कितना आ गया, 4 आ गया। एक और रख लेते हैं, कम से कम 3 या 4 रखेंगे तो ग्राफ अच्छा बनेगा। जब x बराबर 2, तो y कितना आ गया मेरे पास, 6 माइनस 2 गुने 2, यानी कि 6 माइनस 4 बराबर में 2। ठीक है, 6 माइनस 4 बराबर में 2। अब इसका चार्ट बना लेते हैं, या चार्ट देखिए बात, हाँ अभी बना लीजिए। तो ये हो गया मेरे पास x और ये हो गया y। जब हम x को 0 रखे हैं, ठीक है, तो y मेरे पास आया है कितना, x को 0 रखे हैं तो y कितना आया है, यहाँ पे 6 आएगा। y मेरे पास 6 आया है। जब x को 1 रखे हैं तो y कितना आया है, 4 आया है। और x को 2 रखे हैं तो y कितना आया है, 2 आया है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक समीकरण 1 के लिए टेबल बन गया। समीकरण 1 के लिए क्या बन गया, टेबल बन गया। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 से x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। यहां से हम x निकालेंगे तो माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस में, और प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस में 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें y का मान रखते जाएंगे। जब y बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 बराबर माइनस 2। ठीक है, जब y बराबर 1, ठीक है, किस में रखना है, समीकरण 2 से जो हम ये x का वैल्यू निकाले हैं, इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं। तो जब y बराबर 1 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 गुने 1 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 2, यानी कि 0। फिर एक और निकाल लेते हैं। जब y बराबर 2, तो यहां से x निकालेंगे तो 2 गुने, कितना रखें, y बराबर 2 रखें, तो 2 गुने 2 माइनस 2, यानी कि 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, ये मेरे पास आ गया।
अब इसका भी टेबल बना लेते हैं। तो ये हो गया x मेरे पास और ये हो गया y। तो y 0 रखे हैं, तो x का वैल्यू कितना है -2। y 0 रखे हैं तो x का वैल्यू -2। y 1 रखे हैं तो x का वैल्यू 0। y 1 रखे हैं तो x का वैल्यू 0। और y 2 रखे हैं तो x का वैल्यू 2। y 2 रखे हैं तो x का वैल्यू 2। ठीक है, ये मेरे पास समीकरण 2 का टेबल आ गया। ठीक है, आप लोग इसका ग्राफ बनाना जानते होंगे ना। इसके ग्राफ को आप लोग बनाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, इसका ग्राफ बनाइए आप लोग। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस चैनल पर, या आपके मेरे अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो इस के ग्राफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए, मैं इसको चेक कर लूंगा। ठीक है, और अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका ग्राफ बना करके भी दिखाऊंगा। कुछ नहीं करना है, ग्राफ पेपर पे आप ऐसे 2 लाइन खींचिएगा, यहाँ से 0, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। x कहाँ तक गया है 2 तक, तो 0 1 2, यहाँ 3 हो जाएगा, इधर -1, इधर -2, इधर -3। और y कहाँ तक गया है 6 तक, तो ले लीजिएगा 1 2 3 इस से 6 तक। ठीक है, और आप ग्राफ बना करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा 30 मीटर अधिक है तो मैदान का भुजाएं निकालिए। ठीक है, ये देखिए ये आपका आयताकार मैदान है। क्या भुजा, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा कौन होता है उसका, यह है। तो हम लिख लेंगे, माना कि छोटी भुजा ब्रैकेट में AC बराबर x मीटर। ठीक है, तो विकर्ण जो इसका छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है, इसलिए विकर्ण AD बराबर x प्लस 60 मीटर। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा BC बराबर x प्लस 30 मीटर, तो क्या करना है, मैदान का भुजा निकालना है। तो अब देखिए आते हैं हम क्या, त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी कि AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और AD मेरे पास है कितना, तो AD हम निकाल चुके x प्लस 60, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर AC कितना है x का होल स्क्वायर, और CD कितना है मेरे पास, CD जो है यहाँ पे बड़ी भुजा BC नहीं CD है, बड़ी भुजा क्या है मेरे पास CD। तो CD कितना है मेरे पास x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे होगा, अब देखिए x प्लस 60 और a प्लस बी के होल स्क्वायर, a की जगह x और b की जगह 60, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पुट करते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 60 बराबर x स्क्वायर,
x प्लस 30 ए बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स गुना 30। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 का हो जाएगा 3600 प्लस 120 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तितरी के 900 और प्लस का 60 एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा क्या, एक सेकेंड, तो मेरे पास बचेगा क्या वो देख लेते हैं। इधर बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स, सबको उधर भेज देंगे, तो माइनस का 3600 माइनस का 120 एक्स बराबर 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स में से 120 कट गया तो माइनस का 60 एक्स माइनस का 60 एक्स, 3600 में से 900 घंटेगा तो कितना बचेगा, 2700 बराबर में 0, ये बचेगा ना, 9 7 16, ठीक है 2700 एक्स कितना होगा इसका आंसर। अब इसका अगर हम गुणनखंड करना चाहें तो गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स प्लस का 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम रब करेंगे, मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हम निकालेंगे क्या, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, x माइनस 90 कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा x माइनस एक्स प्लस 30 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे जब x माइनस 90 बराबर 0 इसलिए x बराबर 90, फिर जब x प्लस 30 बराबर 0 इसलिए x बराबर माइनस 30। संभव नहीं है क्योंकि आयत की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि आयत की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब इतना हो गया, तो हम क्या निकालें, इसकी मैदान का भुजा निकालना है, तो निकाल लेते हैं। भुजा में कौन कौन जाएगा, इसलिए एक तो हो जाएगा AC, AC बराबर x मीटर बराबर 90 मीटर, और दूसरा हो जाएगा CD बराबर x प्लस 30 बराबर 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। तो एक आ गया आपका AC 90 मीटर और ये आ गया 120 मीटर, यही दोनों जो है आपका वो आंसर है। ठीक है, यही दोनों जो है आपका वो आंसर है। क्लियर आता है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजा अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, ये आपका जो है वो एक प्रमेय है। ठीक है, ये आपका प्रमेय है, और प्रमेय कौन सा है, SAS सर्वांग समता का प्रमेय है। ठीक है, SAS सर्वांग समता जो है आप मेरा वही प्रमेय है, उसको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं, हम ले लेते हैं दो त्रिभुज, ये एक मेरा ABC है और एक DEF है। तो ये त्रिभुज दिया हुआ नहीं था, इन दोनों त्रिभुज के बारे में लिखना पड़ेगा। लिखते हैं, माना कि ABC और DEF
दो त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर कोण D और AB बटा में DE बराबर है AC बटा में DF के। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। अब इसके बाद हम इसमें रचना करेंगे। रचना क्या कर रहे हैं कि ये जो भुजा DE है और ये DF है, ठीक है, ये जो भुजा DE है, ये भुजा DE है और ये भुजा DF है, इस पर हम दो बिंदु लेंगे। DE पर एक बिंदु लेंगे P और DF पर एक बिंदु लेंगे Q। ठीक है, क्या करेंगे, DE पर एक बिंदु लेंगे P और DF पर एक बिंदु लेंगे Q। ठीक है था, और फिर हम इस प्रकार लिए हैं इसको कि AB के बराबर है DP, ठीक, और AC के बराबर है DQ। इसमें AP के बराबर है DP और AC के बराबर है DQ, और PQ को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। तो इसको लिखते हैं, भुजा DE और DF पर DE और DF पर दो बिंदु P और Q, दो बिंदु P और Q इस प्रकार काटा कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ हो, तथा PQ को मिलाया। क्या कर दिया, PQ को मिला दिया। अब यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो गया। प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, ठीक है, त्रिभुज ABC इस वाले में और त्रिभुज PQ DPQ इस वाले में हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है, तो क्या क्या है, AB जो है वो DP के बराबर है। AB किसके बराबर है, DP के। कोण A किसके बराबर है, कोण D के। और AC किसके बराबर है, DQ के, है ना, इतना है। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DPQ के। कैसे, SAS सर्वांग समता से। ठीक है, जब सर्वांग समता आ गया तो हम इसलिए लिख सकते हैं क्या, कोण B जो है वो बराबर है कोण P के, और कोण C जो है बराबर है कोण Q के। कैसे, CPCT से। ये हो गया मेरे पास समीकरण 1। हो गया ना, क्या दिक्कत है। अब देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा था, प्रश्न से बोल रहा है AB बटा में DE बराबर AC बटा में DF। ये था ना प्रश्न में जो मैंने यहां लिखा हुआ था, AB बटा में DE बराबर AC बटा में DF, इतना हो गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं AB जो है किसके बराबर है, DP के, बटा में D को छोड़ते उसी तरह, बराबर AC किसके बराबर है, DQ के,
और डी एफ को छोड़ते हैं उसी तरह, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर है डी पी का और ए सी बराबर है डी क्यू का। ये है कहां से? रचना से। क्लियर है? तो जब ये होगा तो हम लिख सकते हैं इसको, इसलिए पी क्यू जो है समानांतर है ई एफ के। कैसे? थेल्स के विलोम से। थेल्स के विलोम से कितना हो जाएगा मेरे पास? पी क्यू किसके बराबर आ गया? ई एफ के। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया था? पी क्यू जो है वो समानांतर है सी एफ का। सी एफ कहां से आएगा? ई एफ का। पी क्यू जो है समानांतर हो गया मेरे पास ई एफ का। ठीक है, तो इसे क्या क्या निकाल सकते हैं? इसलिए कोण पी किसके बराबर आ गया? कोण ई के समानांतर है तो हो जाएगा। और कोण क्यू किसके बराबर आ गया? कोण एफ के। कैसे आ गया ये? किस नियम से? तो जब समानांतर है दो लाइन, तो ये दोनों जो आ गया मेरे पास वो आ गया संगत कोण के नियम से। किस कोण से? संगत कोण के नियम से। ठीक है, ठीक। तो कोण P जो है वो किसके बराबर है? कोण B के। तो कोण B जो है बराबर हो गया कोण E के। और Q किसके बराबर है? कोण C के। तो कोण C बराबर है कोण F के। कहां से? ये समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ये रहा आपके पास समीकरण 1। ठीक है था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब जो त्रिभुज सारांशम का उसको देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, कोण ए जो है किसके बराबर है? कोण डी के। कोण ए किसके बराबर है? कोण डी के। कहां से? ये तो प्रश्न से ही बोल रहा था। और कोण बी जो है बराबर आ गया कोण ई के। ये आ गया समीकरण 2 से। और कोण सी जो है बराबर है कोण एफ के। ये कहां से? ये भी समीकरण 2 से। तो इतना आ गया तो हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। कैसे? तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से, यानी समरूपता से। कैसे? ट्रिपल ए समरूपता से। ट्रिपल ए समरूपता से। तो ये आपका जो था थ्योरम वो सिद्ध हो गया। क्लियर है? समझ में आया है? तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्ध करें कि साइन ए गुने 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए गुने 1 प्लस कॉट ए बराबर 1 ए प्लस कॉसेक ए। एलएचएस से लेके चलते हैं। एलएचएस क्या है मेरे पास? एलएचएस है साइन ए गुने 1 प्लस टेन ए गुने प्लस कॉस ए गुने 1 प्लस कॉट ए। तो देखिए साइन ए गुने 1 प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए, प्लस कॉस ए कॉट ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बटा में साइन ए। ठीक है था। ये हो गया मेरे पास साइन ए, इसका लघुत्तम में हो जाएगा कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। हो जाएगा? हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, इसका लघुत्तम में हो जाएगा साइन ए, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखिए ऊपर देखेंगे आप ब्रैकेट के अंदर में
ये वाला ये कितना है, कॉस ए प्लस साइन ए है, और ये कितना है, साइन ए प्लस कॉस ए है। तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा, तो मेरे पास क्या कॉमन निकल जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए कॉमन निकल जाएगा। तो अंदर में बचेगा क्या, अंदर में बचेगा आपके पास साइन ए बटा में कॉस ए, क्या बचेगा, साइन ए बटा में कॉस ए, प्लस इसमें क्या बचेगा, कॉस ए प्लस बटा में साइन ए, कॉस ए बटा में साइन ए, इतना ही बचेगा। ये हो गया मेरे पास कॉस ए प्लस साइन ए, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, कॉस ए गुना में साइन ए, कॉस से गुना साइन ए को कॉस ए से भाग देंगे तो बचे कितना, साइन ए, और ऊपर में कितना है, साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से कॉस ए प्लस इंटू साइन ए को भाग देंगे तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, बचे मेरे पास कितना, कॉस ए, इस कॉस ए को इस कॉस ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ क्या बच गया मेरे पास, कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस का फॉर्मूला कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 बटा में कॉस ए गुना में साइन ए, ठीक है। अब इस 1 को कॉस ए प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ऊपर में कॉस ए प्लस साइन ए, और नीचे में मेरे पास बच जाएगा कितना, कॉस ए गुना में साइन ए। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस ए बटा में कॉस ए गुना में साइन ए, और प्लस साइन ए बटा में कॉस ए गुना में साइन ए, हो जाएगा, हो जाएगा। इस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, इस साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो बच जाएगा मेरे पास कितना, 1 बटा में साइन ए प्लस 1 बटा में कॉस ए, 1 बटा में साइन ए किसके बराबर होता है, कॉसेक ए के बराबर, और 1 बटा में कॉसेक किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर। ये आपको इतना लेके आया था, तो बराबर में RHS ये आपका सिद्ध हो गया, बराबर में RHS ये आपका सिद्ध हो गया। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। ये आपका 30 मीटर ऊंचा भवन है, इससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है, ठीक है। वह भवन की तरफ कुछ दूरी चलने पर उसका उन्नयन को 30 से 60 डिग्री हो जाता है। इसका उन्नयन को पहले कितना था, पहले इसका उन्नयन कोण था 30 डिग्री, कितना था 30 डिग्री। कुछ दूर चल के मान लीजिए यहाँ पहुंचा है, और यहाँ से इसका उन्नयन कोण हो गया है 60 डिग्री, कितना हो गया है 60 डिग्री। तो कितना दूर चला वो निकालना है। तो देखिए ए बी जो आपका वो है भवन है, सी डी जो है लड़के की ऊंचाई है, ये ई हो गया एफ, और ये हो गया जी। मान लेते हैं वो भवन की तरफ चला था x मीटर, कितना चला था x मीटर, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना कि ए बी बराबर 30 मीटर भवन की ऊंचाई, कॉमा सी डी बराबर 1.5 मीटर लड़के की ऊंचाई है, और डी एफ बराबर x मीटर भवन की तरफ जाने पर भवन का उन्नयन कोण
उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये मेरे पास कितना है 1.5 और ये टोटल में मेरे पास कितना है, तो ये है 30 मीटर। ठीक है, तो आते त्रिभुज पहले ए एफ ई में, तो उसके लिए हो जाएगा रचना से ई बी बराबर डी सी बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। और ए ई बराबर ए बी माइनस ई बी। ए बी मेरे पास कितना है, ए बी मेरे पास दिया हुआ है 30 मीटर और ई बी है मेरे पास 1.5 मीटर, यानी घटेगा तो बचेगा कितना 28.5 मीटर। कितना बचेगा 28.5 मीटर। अब आते हैं कहा त्रिभुज ए एफ ई में, कहाँ पे त्रिभुज ए एफ ई में tan 60 डिग्री बराबर ए ई बटा में एफ ई। tan 60 कितना होता है √3, √3 बराबर ए ई हो गया मेरे पास कितना 28.5 बटा में एफ ई नहीं दिया हुआ है तो यह हो गया एफ ई। यहाँ से अगर हम एफ ई निकालने का कोशिश करें तो एफ ई बराबर हो जाएगा 28.5 बटा में √3। इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 गुना में √3, तो ये हो गया 28.5 √3 बटा में 3। 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 नवा 27 और 3 पचे 15, यानी मेरे पास आ गया कितना 9.5 √3। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज ए डी ई में tan 30 डिग्री बराबर ए ई बटा में डी ई। tan 30 डिग्री बराबर ए ई बटा में डी ई। tan 30 है कितना, तो ये है मेरे पास 1 बटा में √3 बराबर ए ई का मतलब हो जाएगा ए ई तो उतना ही रहेगा, ए ई बटा में डी ई का मतलब हो जाएगा डी एफ प्लस एफ ई। 1 बटा में √3 ए ई है तुम्हारे पास कितना 28.5, अब बटा में डी एफ कितना है x, एफ ई कितना है, तो एफ ई हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 9.5 √3 कितना है 9.5 √3, क्या सोचेगा कितना 9.5 √3 गुना करेंगे हम तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 28.5 √3 बराबर x प्लस 9.5 √3। यहाँ से हम x निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। 28 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 19 √3 मीटर। यही आपका जो है वो आंसर होगा, कितना होगा 19 √3 मीटर। आप लोग चाहें तो इसका √3 का वैल्यू रख करके 1.732 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ तक भी आंसर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट धातु के 3 गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इन गोलों को पिघला कर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया, इन बड़े गोलों की त्रिज्या ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे 3 गोला है, इन गोला को पिघला करके बड़ा सा गोला बनाया है, तो इस गोले का त्रिज्या निकाल लेना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे माना कि बड़े गोले की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
गोले का आयतन प्लस 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन प्लस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, ये सब मिला के बराबर है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन के बराबर है। गोले का आयतन बराबर है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो गोला है उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? आयतन का 4/3 पाई आर क्यू, और आर की जगह कितना हो जाएगा 6 का क्यू, प्लस 4/3 पाई आर क्यू, आर की जगह 8 का क्यू, और प्लस 10 का 4/3 पाई 10 का क्यू। तो बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब इसमें से हम 4/3 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू और प्लस 10 का क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4/3 से ये 4/3 कैंसिल आउट होगा, ये पाई से ये आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू और प्लस 10 का क्यू बराबर आर क्यू। तो 6 का क्यू कितना होता है 216, 8 का क्यू कितना होता है 512 और 10 का क्यू कितना होता है 1000 बराबर कितना हो गया ये आर क्यू। तो 5 2 7 और 16 12 28 यानी कि 1728 बराबर हो जाएगा आर क्यू। अगर हम आर क्यू मेरे पास कितना है 1728, अगर हम आर निकालना चाहें तो ये जो है क्यूब रूट ऑफ 1728, तो 1728 का क्यूब रूट कितना होता है ये होता है आपका 12, तो 12 सेंटीमीटर जो है वही आपका आंसर आएगा, 12 सेंटीमीटर यही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इसके अंतर्गत समबाहु त्रिभुज बनाए। ये आपका रचना है, इस रचना को बना करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भेजिएगा, मैं इसको चेक कर लूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे या जो आपका ग्रुप है, ठीक है 10th का BSEB का, ठीक है इसमें भी भेज सकते हैं आप लोग, मैं चेक कर लूंगा, मैं हर एक मैसेज उसका देखता हूं। नेक्स्ट, निम्नलिखित बंटन का माध्यिका निकालें। ठीक है, तो माध्यिका का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है याद है? माध्यिका का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है L प्लस n/2 माइनस सी बाई एफ इंटू एच, L प्लस n/2 माइनस सी बाई एफ इंटू एच। तो इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता, तो उसको निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, पहला वाले कॉलम को लिख देंगे इसमें 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 23, 23 में 13 जोड़ेंगे 36, 36 में 14 जोड़ेंगे 36 4 40 10 50। सही है कि सही नहीं है कैसे पता चलेगा, तो इसको जोड़ लेते हैं 10 5 15, 15 8 23, 23 3 26 और 10 36, 36 4 40 10 50, कितना गया है 50। ठीक है, तो n आपके पास कितना आ गया 50, यहां से हम निकाल लेंगे n बटा में 2, यानी 50/2 ये आ गया आपके पास कितना 25। ठीक है, चूंकि 25 से अधिक की संचयी बारंबारता 36 है, इसलिए तो 36 के सामने का जो ये है ये आपका f हो जाएगा, f कितना हो गया 13, और ये 36 जो है 36 के जस्ट ऊपर वाला जो है वो c हो जाएगा, c कितना हो गया आपके पास 23, c कितना हो गया 23। अब ऐसे हम l निकाल लेते हैं, तो l क्या हो जाएगा, l जो हो जाएगा आपका वो होगा जो f है इसका लोअर लिमिट 30
और जो c है इसका अपर लिमिट 30, इन दोनों का बटा में 2, तो 30 प्लस 30 बटा में 2, यानी कि कितना हो गया आपके पास 60 बटा में 2, यानी कि ये हो गया आपके पास 30। एल कितना हो गया 30, सब निकल गया, एच हो गया। एच कितना हो गया, एच आप घटा लेंगे इसमें से, 0 में से 10 घटेगा कितना बचेगा 10। चूंकि माध्यिका बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी बाई एफ इंटू एच, तो एल कितना दिया हुआ है 30 प्लस एन बाई 2 25 माइनस सी दिया हुआ है 23, सी कितना दिया हुआ है 23 बटा में एफ कितना है 13 और एच है आपके पास 10, तो ये हो गया आपके पास 30 प्लस 2 बटा में 13 गुना में 10, तो ये हो गया 30 प्लस 20 बटा में 13, कितना आ गया है 30 प्लस 20 बटा में 13, तो कितना भाग में कितना आ जाएगा 30 प्लस 13 कम 13 बचे कितना 7 जीरो, 13 पचे 65, ठीक है 5 जीरो, तो 33 39, यानी कि 31.53, कितना गया 31.53। अच्छा सही है कि नहीं, से कैसे पता चलेगा, तो आपका जो f है f कितना है 13, 13 के जो सामने वाला जो वर्ग अंतराल है अगर इसके बीच में आपका माध्यिका आ जाता है तो इसका मतलब सही है। तो 31.5 जो है वो आपका 30 और 40 के बीच में आता है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आपका माध्यिका जो निकला है वो सही है। ठीक है, अब सही है कि नहीं सही है वो कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये अंदाजन ये आपका जो माध्यिका है वो सही है। ठीक है, तो ये आज आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था उसका 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।